राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए ये एक ही कलर से बनी हुई ड्रेस लेके आई हूँ। और ये बहुत हमने जो है 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए रेडी की है। साथ में ये हमने कैप रेडी करी है। फिलहाल मैं ये 3 नंबर कान्हा जी को पहना कर दिखा रही हूँ। सेम ड्रेस आप 2 कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो चलिए फिर कान्हा जी को पहना लेते हैं। तो इस तरह से हम ये कान्हा जी को रेडी पहना रहे हैं। ये देख सकते हैं हमने दोनों हाथ डाल दिए। चोली और यहाँ पर घेरा हमारा दोनों ही अटैच है। बहुत ही प्यारी सी एक ही कलर से हमने ये बसंत पंचमी के लिए ड्रेस रेडी करी है कान्हा जी के लिए। और ये डोरियों को हम ट्विस्ट करते हुए कान्हा जी की कमर पे से घुमाते हुए इनको बांध देंगे। आप चाहें तो ये खुला पार्ट आगे की तरफ भी रख सकते हैं, पर पीछे की तरफ रखने से हमारी बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर फिनिशिंग आ जाती है। अब ये देखिए डोरी को ट्विस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पर बांध देंगे। तो यहाँ पर हमारी ये डोरी बन जाएगी। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारी यहाँ पर कान्हा जी की ड्रेस की फिनिशिंग आई है। आपको जैसे मैंने बोला है 2 नंबर 3 नंबर दोनों को आप पहना सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये ड्रेस बाई करनी है तो ऊपर लिखे हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप यहाँ पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी इसे बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखे हुए नंबर पे आप कमेंट कर लीजिए तो आपको मिल जाएगी ये ड्रेस। और इस तरह की बहुत सारी ड्रेसेस, ये कैप दोनों बालों के साथ और बिना बालों के साथ 1 2 3 ये तीनों कान्हा जी को आप लगा सकते हैं। फिलहाल 3 नंबर कान्हा जी को लगा के दिखा रही है। तो ये ड्रेस रेडी हो गई है, पहनाकर मैंने कान्हा जी को दिखा दी है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर, तो इसके लिए मैंने ये एक कलर की मल्टी कलर की ऊन ली है, जो कि ओसवाल की बेबी सॉफ्ट ऊन है। 3 फर धागे वाली, फर वाली, तार वाली, जो भी आप बोलते हैं वो। और यहाँ पर साथ में हमने 11 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं। तो यहाँ पर 11 नंबर की सिलाई पे हम सबसे पहले यहाँ पर फंदे डालेंगे। तो इस तरह से धागे के ऊपर सिलाई रखी और बहुत ही आसान तरीके से एक ही धागे से हम यहाँ पर फंदे डालेंगे। एक फंदा डाल चुकी हूँ, अब दूसरा डाल दिया, अब ये तीसरा डालेंगे। इसी तरह से मैं यहाँ पर सारे फंदे डालती चली जाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैंने 5 फंदे ऐसे ही डाल दिए हैं। हमें यहाँ पर 16 फंदे डालने हैं, तो चलिए डाल लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर 16 फंदे यहाँ पर डाल लिए हैं। 16 फंदा डालने के बाद हमें पहली सिलाई सिंपल उल्टी उल्टी ही करनी है। ये हमारा उल्टी साइड से, और ये देखिए दोनों धागों को लेकर ही मैं उल्टा उल्टा करूँगी ताकि कोई धागा खींचे नहीं और बहुत प्यारी सी हमारी यहाँ पर फिनिशिंग भी आ जाए। तो इस तरह से मैं उल्टा उल्टा करके इसको पूरा सिंपल उल्टा उल्टा करके पूरी सिलाई को इसी तरह से यहाँ पर कंप्लीट करने वाली हूँ। फ्रेंड्स अभी बता देती हूँ, अगर आपको बाय करनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कॉल या सिंपल कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं और बाय कर सकते हैं। दूसरा, चैनल पे नए हैं तो पहले आप बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये देखिए मैंने 5-6 तक करके उस धागे को छोड़ दिया है। अब सिंपल अपने गोले वाले धागे को लेकर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। इसी तरह से हमें पूरी ये सिलाई कंप्लीट करनी है। वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लग जाए तो राधे राधे लिख दीजिएगा। ऐसी मैं एक और सिलाई करके फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए एक सिलाई मैंने कर चुकी है, एक सिलाई और कर रही हूँ। अब फिर से मैं सीधी साइड उल्टा उल्टा करके उल्टी साइड आ गई हूँ। उल्टी साइड पहला फंदा हमें उल्टा करना है, दूसरे फंदे में हमें क्या करना है, पहले हम इस फंदे को उल्टा करेंगे। देखिए मैंने गिराया नहीं, धागे को पीछे ले गई और अब मैं इसको सीधा बुन दूंगी। तो इससे हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। ऐसे ही हमें दूसरे फंदे में करना है। धागे को आगे की तरफ लेंगे, पहले उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे लेके जाएंगे, गिराएंगे नहीं फंदे को, उसी फंदे से अब दोबारा सीधा सीधा बुन लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पर एक एक फंदा बढ़ता चला जाएगा। तो हमें ये पूरी सिलाई में इसी तरह से करना होगा। पहले एक फंदे उल्टा बुनेंगे, उसी फंदे को फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। इसी तरह से हर फंदे में हमें यही करना है। एक एक फंदा हमें बढ़ाना है। जाली से नहीं बढ़ा रहे हैं हम, सिंपल उससे बढ़ा रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर जाली डालकर भी बढ़ा सकते हैं। मैंने ये सिंपल ट्रिक बताई है ताकि आप आराम से ये पूरी सिलाई कर सकें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरी सिलाई कर ली है और अब यहाँ पर मेरे पास एक ही फंदा बचा है। तो उसको फंदे को लास्ट, जैसे हमने शुरू के फंदे को उल्टा उल्टा ही बुना था, इसी तरह से हम लास्ट के फंदे को भी उल्टा उल्टा सिंपल बुन लेंगे।
तो ये देखिए हमारी पूरी सिलाई हो गई है। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं, उल्टी साइड सॉरी सीधी साइड आ गए। सीधी साइड भी हमें यहाँ पर सारे फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना होगा। आप ये ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर 2 नंबर कान्हा जी के लिए ही बना रहे हैं तो जो हमने यहाँ पर सीधी साइड उल्टी उल्टी सिलाई करी वहाँ पर आप उस सिलाई को स्किप कर दें और ये वाली जो हमने उल्टी साइड फंदे बढ़ाने की डाली है वो वाली डाल लीजिए, तो बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर लुक आ जाएगी। मैंने क्या किया कि पहले एक सिलाई उल्टी कर ली, तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा जितना अच्छा आना चाहिए था। अब हम यहाँ पर देखिए पूरी सिलाई उल्टी उल्टी कर रहे हैं, ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब मैं इस सिलाई को पूरी नॉर्मल उल्टी उल्टी कर लूँगी। फ्रेंड वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है PallaviGirl50951। मैं वहाँ पर भी रील्स डालती हूँ, वीडियो से रिलेटेड अगर परेशानी है तो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। अब ये देखिए मैं यहाँ पर सीधी साइड आ गई हूँ। अब हमें यहाँ पर सीधी साइड कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर हम उल्टा उल्टा करते चले जाएंगे। तो ऐसी ही मैं यहाँ पर थोड़ी सी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी करने वाली हूँ, जिस तरह से मैंने यहाँ पर अभी आपको करके दिखाया। थोड़ी सी सिलाई उल्टी उल्टी करके लंबा करके दिखाती हूँ कितनी करनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं उल्टी उल्टी कर चुकी हूँ। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर मैंने 4 सिलाई है, यानी 5वां मेरा बन रहा है, 9 सिलाई कर चुकी हूँ और 10वीं सिलाई पर मैं यहाँ आ गई हूँ। 10वीं सिलाई यानी उल्टी साइड मैं यहाँ पर आ गई हूँ। उल्टी साइड आने पर हमें यहाँ पर अपने आस्तीनों के फंदे घटाने हैं। तो यहाँ पर मैं 3 4 5 फंदे उल्टे उल्टे कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं आस्तीन के फंदे घटाऊंगी, तो 2 फंदों को एक साथ लेके एक फंदा घटा लिया, उसको भी वापस उसी सिलाई पे चढ़ाएंगे, फिर 2 फंदे घटा लिए, फिर वापस चढ़ाएंगे, फिर 3 फंदे घटा लिए, फिर वापस चढ़ाएंगे, फिर 4 फंदे घटाए, फिर वापस, फिर 5 फंदे घटाए, फिर वापस, फिर 6 फंदे घटाए, फिर इसी पे छोड़ देंगे। 6 फंदे घटाने के बाद अब हमें यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे पीछे बैक के लिए उल्टे उल्टे करने होंगे। ये 5 हो गए, 6 घटा दिए, 8 मैंने उल्टे उल्टे कर लिए। और फिर से 6 फंदे जिस तरह से हमने वहाँ पे उस टाइम पहले आस्तीन में घटाए थे उन इसी तरह से 2 फंदों को एक साथ लेकर बार बार चढ़ाकर हम घटा लेंगे। 2 फंदे घटा चुकी हूँ, तीसरा घटा रही हूँ, 3, ये 10वीं सिलाई में कर रही हूँ मैं, 4 5, 10वीं सिलाई में उल्टी साइड में ये कर रही हूँ। 6 फंदे घटा चुकी हूँ, 1 फंदा मेरी इस पे और 4 मेरी दूसरी वाली सिलाई पर है। तो एक पहले बुन चुकी, 2 3 4 और ये 5, जितने हमने स्टार्टिंग में बुने थे उतना ही हमें एंडिंग में करना होता है। अब ये हमारे यहाँ पर आस्तीन के घट चुके हैं और आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। अब यहाँ पर हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड आने पर हमें इनको किस तरह से ज्वाइन करना है मैं आपको बताती हूँ। स्टार्टिंग का 1 2 फंदे हम उल्टे उल्टे करेंगे। अब हम यहाँ आगे को पीछे की तरफ लेके जाकर अब हम यहाँ पर बीच के सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। अब हम यहाँ पर सीधी साइड हैं तो यहाँ पर सारे फंदे हमें यहाँ पर सीधे सीधे ही बुनने होंगे। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर सारे फंदों को सीधा सीधा ही बुन रही हूँ। ये सभी फंदों को हम इसी तरह से अब सीधा सीधा बुन लेंगे। और जहाँ पर हमारा आस्तीन का फंदा जो बीच में आएगा उसको हम यहाँ पर हल्का सा टाइट करके, ये देखिए इस जगह पे ये वाला फंदा हम थोड़ा सा हल्का सा टाइट करके, ताकि ये एक दूसरे से जॉइंट हो सके, बीच में गैप ना रहे। इस तरह से हम करेंगे। अब लास्ट के हमारे 2 फंदे बचे हैं तो धागा अपनी तरफ ले लेंगे और दोनों फंदों को फिर से उल्टा उल्टा कर लेंगे। उल्टी साइड हमें कुछ नहीं करना है, उल्टी साइड हम यहाँ पर सिंपल उल्टा उल्टा ही करने वाले हैं। तो ये मैं सिंपल उल्टा उल्टा देखिए इस तरह से हमें सिंपल उल्टा उल्टा करना है। तो कर लेती हूँ पूरी सिलाई, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरी कंप्लीट कर ली है वो सिलाई जो मैंने आपको बताया था। और आपको आस्तीन भी बहुत ही अच्छी तरह से लुक दिखाई दे रही होगी चोली की, कितनी प्यारी सी यहाँ पर चोली की लुक आई है। आज मैंने आपको बिना जाली वाली आस्तीन बताई है। अब आप चाहे यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हम उल्टी साइड अब आ गए हैं। उल्टी साइड आने के बाद अब हमें यहाँ पर जाली डालनी होगी। नहीं, उल्टी साइड तो हम यहाँ पर फिर से उल्टा उल्टा ही करेंगे। और सीधी साइड हम आ गए हैं,
उल्टा उल्टा कर करके अब मैं यहाँ पे सीधी साइड आ गई हूँ। तो सीधी साइड में यहाँ पर अब जाली डालने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये पहला फंदा मैंने उल्टा किया, धागा अपनी तरफ करके, और सीधी साइड मैं यहाँ पर जाली सीधी फंदा बुन रही हूँ ताकि हमारी यहाँ पर जाली डल सके, जिसमें हम अपनी डोरी को डाल सके। तो ये हमें पहला फंदा और आखिरी का फंदा तो उल्टा उल्टा करना है और बीच में सभी में हमें जाली डालनी है। आप चाहें तो जिस तरह से हमने स्टार्टिंग की तीसरी सिलाई में उल्टा और सीधा करके फंदे बढ़ाए थे, आप उस तरह से भी फंदे बढ़ा सकते हैं, और चाहें तो ये जाली भी डाल सकते हैं। बस जाली डालने से ना बीच में जो हम ये डोरी डालते हैं तो बहुत ही आराम से डल जाती है और बहुत प्यारे से डिज़ाइनिंग भी आ जाती है। तो मैं इसलिए जाली डाल रही हूँ। आप अगर जाली नहीं डालना चाहते तो आप इसी तरह से फंदों को यहाँ पर बढ़ा लीजिए, जिस तरह से मैंने ऊपर तीसरी सिलाई में बढ़ाए थे, आप उसी तरह से यहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं। सभी पहले और आखिरी फंदे को छोड़कर आपको सारे फंदे बीच में उसी तरह से बढ़ाने हैं। यहाँ पर तो मैं जाली डाल रही हूँ। पहले फंदे को आगे लिया और सीधा बुन लेंगे और पूरे इसी तरह से कर लेंगे। ये देखिए, आगे लिया और ये सीधा हमने यहाँ पर बुन लिया। सॉरी, थोड़ा सा उधर को हाथ हो गया। और लास्ट का फंदा हम यहाँ पर सिंपल उल्टा उल्टा बुनेंगे। जैसी स्टार्टिंग करते वैसे ही हम यहाँ पर एंडिंग करेंगे। और ये देखिए, अब मैं उल्टी साइड आ गई हूँ। उल्टी साइड में यहाँ पर पूरा उल्टा उल्टा करने वाली हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर उल्टा उल्टा करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। जब हम जाली डालते हैं तो पहले 2 फंदे तो हमें सिंपल मिलेंगे, तीसरा फंदा हमें थोड़ा सा बड़ा सा मिलेगा जैसे हमने नहीं किया, तो उसको भी आपको यहाँ पर बुनना होगा। ये देखिए किस तरह से बुनना होगा, ये इस तरह से नॉर्मल छोड़ना नहीं है। बहुत से बिगनर्स जो होते हैं स्टार्टिंग इस वाले फंदे को छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि हमने डबल करके बुन दिया है, पर उसको आपको छोड़ना नहीं है। हर फंदे के बाद आपको ऐसा ही फंदा मिलने वाला है। स्टार्टिंग के 2 फंदे के बाद से शुरू हो जाएगा, एक लंबा फंदा, फिर सिंपल फंदा, फिर लंबा, फिर फंदा। उन सबको आपको करना है। अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी जाली ख़राब हो जाएगी। आपको नॉर्मल उल्टा उल्टा ही बुनता चले जाना है जितने आपके फंदे यहाँ पर होंगे। तो इनको मैं सभी को इसी तरह से बुनकर थोड़ा सा इसके बाद 3 सिलाइयाँ, यानी अब सीधी साइड आऊँगी तो 2 फंदे उल्टे और बीच के सारे फंदे सीधे करने हैं। फिर भी एक बार आपको करके दिखा दूँगी, बता भी दिया है और दिखा भी दूँगी आपको कि किस तरह से आपको यहाँ पर करना होगा। तो ये देख सकते हैं, वो उल्टी साइड उल्टा करके आ चुकी हूँ, सीधी साइड आ गई हूँ। सीधी साइड अब देखिए किस तरह से स्टार्टिंग करके दिखा रही हूँ। 2 फंदे स्टार्टिंग के उल्टे किए, धागा पीछे की तरफ लिए, बीच के सारे फंदे इसी तरह से जैसे हमने पहले किए थे, ये बीच के सारे फंदों को हम सीधा सीधा करेंगे। लास्ट में जो आकर हम फिर से 2 फंदों को हम उल्टा कर लेंगे, और उल्टी साइड हमें उल्टा ही करना है। अब जब सीधी साइड आ जाऊँगी तो बताती हूँ आपको क्या करना होगा। तो इन फंदों को आप इसी तरह से आपको बुक करना है। बिगनर्स चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैं सब चीज़ बिल्कुल बारीकी से बता रही हूँ। अगर आपको आती है तो आपको समझ में आ ही गया है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। प्लीज़ पर वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि नीचे भी हमने बहुत प्यारा सा डिज़ाइन डाला है। इसी से ही सीधा उल्टे से ही हमने ये बनाई है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन डाले हैं। देखिए लास्ट के 2 फंदे उल्टे कर लिए। अब उल्टी साइड उल्टा करती हूँ, फिर सीधी साइड आने पे बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जाली डल गई, आपको दिखाई दे रही है। अब मैंने सीधी साइड सीधा किया, उल्टी साइड उल्टा, अब फिर से सीधी साइड यहाँ पर आ गई हूँ। सीधी साइड अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था, पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा। अब तीसरे फंदे से हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। पहले उल्टा किया, फिर पीछे ले गए धागे को, धागा गिराया नहीं वो वाला भी, और सीधा कर लिया। फिर धागा अपनी तरफ दोबारा देख लीजिए, पहले उल्टा किया, फंदा गिराएंगे नहीं, धागे को पीछे ले जाएंगे और सीधा कर लेंगे। मतलब पूरी सिलाई में हमें यही करना है। पहले फंदे को उल्टा करेंगे और फिर सीधा, गिराएंगे नहीं। 2 मतलब अब सारे फंदे जितने 2 फंदों को छोड़कर 4 फंदों को छोड़कर सारे फंदे हमारे डबल हो जाएंगे। जैसे कि हमने 16 से स्टार्टिंग की थी, 16 में हमने पहले 2 फंदे पहले और लास्ट का फंदा छोड़कर 14 फंदों को हमने डबल कर लिया, तो 28 हो गए थे। 28 2 + 30 फंदे हो गए थे। फिर हमने जाली डाल ली, फिर उसके बाद फिर से अब बड़ा कर रहे हैं, तीसरी बार हम फंदों को बढ़ा रहे हैं। तो इसी से ही हमारा यहाँ पर डिज़ाइन भी बनता चल जाएगा और बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर हमारी ड्रेस भी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए एंडिंग में आ गई हूँ और इसी तरह से बढ़ाते हुए आ रही हूँ। लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, लास्ट के दोनों फंदों को अब हम यहाँ पर उल्टा उल्टा कर पूरा
कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अब उल्टी साइड उल्टा, फिर सीधी साइड एक सीधी सिलाई करके उल्टा करके फिर सीधी साइड आती है। तो बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जाली डाली, 3 सिलाइयाँ उल्टी करी, फिर फंदे बढ़ा लिए, फिर 30 सिलाइयाँ उल्टी करी, फिर फंदे बढ़ा लिए अपने जिस तरह से बढ़ाए, फिर अब 3 सिलाइयाँ उल्टी करके फिर से सीधी साइड यहाँ पर आ गई हूँ। और आपको एक बार सिलाइयाँ गिन के बता देती हूँ। ये जाली के बाद ये देखिए, ये हमारी जाली हुई ये वाली, उसके बाद 1 2 3 4 और 5 यानी 10 सिलाइयाँ कर चुकी हूँ, 11 सिलाइयाँ कर चुकी, 10 सिलाइयाँ करके 11वीं सिलाई में मैं यहाँ पर आ गई हूँ। 11वीं सिलाई में जाली के बाद की बता रही हूँ। जाली से पहले आपने जितनी करी है मैंने एक एक आपको बताई है कितनी मैंने यहाँ पे किया। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर से जाली डालनी है, पर फंदे नहीं बढ़ाने हैं। 2 फंदे उल्टे किए, उल्टे करने के बाद अब ये देखिए 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे सीधे, जिस तरह से हमने जाली डाली थी सीधे धागा अपनी तरफ, और ये जिससे हमारे यहाँ पर एक फंदा बढ़ेगा भी नहीं और एक प्यारी सी हमारी यहाँ पे जाली की लुक आ जाएगी। देखिए किस तरह से ये सीधा बुन रही हूँ धागा अपनी तरफ, और ये बुन दिया, एक फंदा बढ़ भी गया हमारा और एक नॉर्मल आ गया। तो ये देखिए यहाँ पर 4 फंदे ऑलरेडी हो गए, 4 ही फंदे हमने करे हैं। फिर से क्या करूँगी, दूसरे में भी ऐसे ही करूँगी, 2 फंदों को एक साथ लूँगी और फिर बुन दूँगी। ये हमारा एक फंदा बढ़ गया, और वो 2 फंदे जब किए हमारे उतने के उतने फंदे यहाँ पर आपको मिलेंगे, एक भी फंदा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 2 फंदे हम एक साथ लेकर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा एक भी फंदा यहाँ पर बढ़ेगा नहीं। पिछली बार हमने जब जाली डाली थी तो एक एक फंदे को लेकर करी थी, क्योंकि हमें वहाँ पे फंदे बढ़ाने थे। यहाँ पे हमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, अपना बस जाली का डिज़ाइन यहाँ पर डालना है। तो इसके लिए हम 2 फंदों को एक साथ लेकर यहाँ पर जाली डाल रहे हैं। धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदों को एक साथ लेकर हमने यहाँ पर जाली डाली। तो यहाँ पर हमारा उतने के उतने फंदे रह जाएंगे जितने हमारे यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारी जाली बहुत प्यारी सी जाली भी डल जाएगी। तो ये पूरी सिलाई में, मैं ये पूरी सिलाई में इसी तरह से करने वाली हूँ। 2 फंदों को एक साथ लेकर जाली डालूंगी, जिससे हमारे यहाँ पर जाली का डिज़ाइन बनेगा, फंदा एक भी नहीं बढ़ेगा। नीचे जाकर हमें फंदे नहीं बढ़ाने, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर 5 बार फंदे बढ़ा चुके हैं। एक सबसे ऊपर, फिर दूसरा जाली में, फिर तीसरा नहीं 4 बार फंदे बढ़ा चुके हैं। तो बस हमें यहाँ पर 4 बार ही फंदे बढ़ाने हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाने हैं, और हमारा घेरा भी बहुत प्यारा सा आ जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए ये जाली बना रही हूँ। तो ये मैं ऐसे ही पूरी सिलाई में करने वाली हूँ। 2 फंदों को एक साथ लूँगी और यहाँ पर एक प्यारी सी यहाँ पर जाली डाल लूँगी। ये मैं जाली ही क्रिएट कर रही हूँ बस 2 फंदों की। मैं बार बार एक ही चीज़ आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपको कोई किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। और अब भी कोई आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपके कन्फ्यूज़न का रिप्लाई कर दूँगी। तो इस तरह से हम ये कर लेंगे। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचेंगे, जिनको हमने जिस तरह से स्टार्टिंग में उल्टे उल्टे किए थे उसी तरह से हम यहाँ पर उल्टे उल्टे करेंगे। उल्टी साइड हमें उल्टा उल्टा ही करना है, जिस तरह से हम अभी तक करते आ रहे हैं उसी तरह से उल्टा उल्टा करना है। तो मैं कर लेती हूँ और ऐसे ही 2 बार और जालियाँ डालूँगी। ये देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है, देखने में कितनी सुंदर लग रही है, देख लीजिए। ये जाली हमने डाली है तो ये एक प्यारा सा यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट हो गया है जाली जाली से। मैं जैसे कि मैंने बोला था उल्टा सीधा और जाली से 3 तरह से ही आज हमने ये ड्रेस एक ही कलर से कितनी सुंदर कर ली है। तो इस तरह से मैंने उसके बाद एक सिलाई उल्टी उल्टी करी, 3 जालियाँ बनाई, उल्टी तरफ उल्टा करा, सीधी साइड फिर उल्टा करके अब यहाँ पर मैं अपने उल्टी साइड आ गई हूँ। तो ये फंदे घटा रही हूँ, 2 फंदों को एक साथ लिया, घटा लिया, फिर उसे उसके ऊपर चढ़ा दिया जिस तरह से हमने आस्तीन में करा था। बस ये हम आखिरी तक ऐसे करेंगे, आखिरी में जाके हमारा एक फंदा यहाँ पर घट जाएगा। मैं एक बार दोबारा से आपको बता रही हूँ, समझ लीजिएगा। जाली डाली हमने आपके सामने एक, फिर उल्टा किया, फिर एक और जाली डाली सीधी साइड, फिर उल्टा किया, फिर एक और जाली डाली सीधी साइड, फिर उल्टा किया, फिर सीधी साइड जब हम आए एक पूरी सिलाई उल्टी उल्टी करी, उसके बाद उल्टी साइड हमने ये फंदा घटाया। अब ये देखिए नोट लग रही है इस तरह से, ये इस तरह से आपको वैसे नॉट इस तरह से हम लगाकर और ये धागे को कट कर लेंगे। जब धागा हमारा कट हो जाएगा तो ये हमारा प्रॉपर हो जाएगा। थोड़ी दूर पे से कट करना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था। अब यहाँ पर हम थोड़ी दूर पे से धागा काट लेंगे। सिर्फ मैंने फंदे को बड़ा किया, उसमें से धागे को निकाला गोले वाले को और ये कर लिया।
अब ये देखिए इस तरह से हमारी ये ड्रेस रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं उल्टा सीधे और फंदा बढ़ाने से ही हमने ये यहाँ पर हमें एक डोरी डाल ली है, जो कि मैंने बोला था, दिखाई हुई थी आपको स्टार्टिंग में पहना के किस तरह से बनानी है। इस तरह से धागे को लिया, ये देखिए इस तरह से धागे को लिया, घुमाया और गोले वाले धागे को पकड़कर एक ये हमने लूप बना ली। अब इस लूप में से हम बार बार धागे को निकालते रहेंगे तो हमारे यहाँ पर एक छोटी सी चैन बन जाएगी। आप चाहे तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। इस धागे को पकड़ डालेंगे ना तो ये बार बार जो बड़ा हो रहा है वो बड़ा नहीं होगा या फिर अपने हाथों के नीचे या पैरों के नीचे इसको दबा लीजिए तो ये बड़ा नहीं होगा। तो अगर ये बड़ा हो जाए ना तो ये गोली वाले धागे को पकड़ कर खींच लीजिए, तो इस तरह से खींच लीजिए और तो आपका छोटा हो जाएगा और आपको एक प्यारी सी चैन मिल जाएगी। तो मैंने इस चैन को बना लिया है पहले से ही। अब मैं इसको आपको डालना बता देती हूँ। तो इसके लिए मैंने क्रोशे लिया है। क्रोशे को मैं हर चैन में से पिरो के निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और ये चैन जो हमने जाली डाली थी उसके बीच में से इस क्रोशे को निकाल लूँगी। बहुत ही आराम से निकल जाती है ना, क्योंकि ये हमारे बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन भी गया है और ये डोरी डालने के काम भी आ जाएगा। इससे क्या है, कान्हा जी को किसी भी साइज़ की कान्हा जी को जब आप पहनाओगे तो बहुत प्यारी सी फिटिंग यहाँ पर आ जाएगी। ये आप 4 नंबर कान्हा जी को भी पहना सकते हैं, बहुत ही फिटिंगदार आएगा, कोई भी छोटा बड़ा नहीं रहेगा। पर कैप नहीं आने वाली है। कैप आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, क्योंकि अभी काफ़ी बहुत बड़ी हो गई है, फिर आप देखेंगे नहीं, क्योंकि वो भी हमने जाली वाली ही बनाई है। तो ये देखिए क्रोशे से खींच के हमने बना लिया है। नीचे भी कितनी प्यारी सी यहाँ पर जाली बन गई है। और अब मैं बीच में एक ब्लैक कलर का बटन लगा दूँगी। स्टार्टिंग में पहना के दिखाई दिया है, नॉर्मल बटन लगाया है। और ये कैप आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना ज़रूर। राधे राधे लिख देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे।